सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। फाइनली मार्केट थोड़ी सी ग्रीन दिखाई दे रही है। $36,000, $36,500 आई विल से बिटकॉइन फिलहाल रेंज कर रहा है। फिलहाल कुछ ऐसी चीज़ें आपको मैं दिखाना चाहूँगा, बातें करना चाहूँगा। 2022 के इतने बड़े बड़े इवेंट्स हैं क्रिप्टो बिटकॉइन से रिलेटेड, जो कि आपकी नज़र में इवेंट्स को मैं रखना चाहूँगा। बिकॉज काफ़ी इवेंट्स पॉजिटिव साइड लेके जा सकते हैं बिटकॉइन को, और काफ़ी इवेंट्स नेगेटिव साइड लेके जा सकते हैं। आप डिसाइड करो कि आपको क्या लगता है ये सारे इवेंट्स देखने के बाद। बिकॉज काफ़ी कुछ है अभी बाकी मार्केट के अंदर। बिकॉज जो हो रहा है, जो चल रहा है, ये हर सीज़न होता है। आई एम नॉट एट ऑल शॉक्ड, और मेरे साथ शायद इस बार आप लोग भी नहीं होंगे। बिकॉज काफ़ी लोग हमारे साथ एग्जिट्स लेने के बाद बचे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा। इस सीज़न के अंदर काफ़ी कुछ हो सकता है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ, सो दैट यू कैन स्ट्रेटेजाइज योर सेल्फ, ताकि आप लोग लॉस से भी बचे और जहाँ जहाँ प्रॉफिट का मौका हो वहाँ पे प्रॉफिट भी निकाल सके। कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड के इवेंट्स मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। क्या आप सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा, और क्रिप्टो के साथ आप कितने हैं, क्या आपका फाइनल टारगेट है, वो भी प्रेडिक्शन आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ऐड करिएगा। लाइक करना मत भूलना। लाइक करते हो तो आई गेट लॉट ऑफ मोटिवेटेड, एंड मन करता है आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ें आपको बताता रहूँ, जिससे कि आप लोग प्रॉफिट भी करें और साथ ही साथ लॉस से भी बचे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। मेक श्योर आपने वीडियो को अभी तक लाइक जरूर कर दिया हो। सो फ्रेंड, अब मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स, इवेंट्स और चीज़ें बताना चाहूँगा 2022 की 2022 के अंदर, जो कि बहुत इंपैक्ट कर सकती है बिटकॉइन के प्राइस को ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए, और जो कि आपको अवेयर कर सकती है एंट्री पहले एग्जिट करने के लिए और अच्छे टाइम पे एंट्री लेने के लिए भी। स्टैट्स फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, और आपने देखा होगा हमने अभी तक 5 बड़े क्रैश से हम लोग बचे हैं। बिकॉज हमने थोड़ा बहुत फंडामेंटली और हिस्ट्री को पहचाना और पहचान के कोशिश करी उसको अप्लाई करने की, एंड वी ऑल वर सेफ बिकॉज ऑफ दैट। अब बिटकॉइन चल रहा है $36,600। मैं आपको कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपको रखना चाहूंगा। पहला पॉइंट मैं रखना चाहूंगा, मार्केट में से 1.5 ट्रिलियन छू हो गए हैं। यानी कि मार्केट में से 1.5 ट्रिलियन चले गए। 3 ट्रिलियन से ऊपर करीबन हमारी मार्केट आ गई थी। 1.7 ट्रिलियन के करीब या उससे भी नीचे 1.65 के करीब मार्केट चली गई थी। मार्केट कैप में से 1.5 ट्रिलियन उड़ गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। 50% ऑफ द मार्केट फंड, मार्केट कैप क्रिप्टो में से चली गई इस फॉल के अंदर। अब सेकंड पॉइंट में ऐड ऑन करना चाहूंगा, वो है माइकल सेलर। माइकल सेलर ने 1,25,000 बिटकॉइन बाय कर लिया है, और उनका एवरेज बाइंग प्राइस है $30,000। एवरेज बाइंग प्राइस उनका 20,000 के करीब था, जिनको वो ऊपर बाय करके, बिकॉज उन्होंने बिटकॉइन को बहुत ऊपर बार बार बाय किया, उनका एवरेज प्राइस आ गया अब $30,000। $30,000 एक बहुत मेजर सपोर्ट है बिटकॉइन के लिए, जो कि शायद अगर वो ब्रेक नहीं करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो ब्रेक करेगा तो मार्केट कैन गो इवन बैड एंड ऑल्ट कॉइन कैन ब्लीड इवन मोर। यहां पे माइकल सेलर के करेक्टर का कि टुवर्ड्स बिटकॉइन व्हाट इज हिज होल्डिंग, क्या उनकी होल्डिंग पावर है, वो पता चलेगी जब बिटकॉइन 30,000 के आसपास आ जाएगा, जो कि मेरे लिए एक बहुत वरी पॉइंट है। बिकॉज मैंने आपको हमेशा कहा था माइकल सेलर बिटकॉइन बाय करता है, यू गेट एक्साइटेड, बट आई डोंट। रीजन, एक ही होल्डर अगर नंबर ऑफ बिटकॉइन को बढ़ाता जाता है, ही कैन मैनिपुलेट द मार्केट अ लॉट। अगर आपने देखा होगा माइकल सेलर की पोस्ट बिटकॉइन बाइंग करने के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं करती, लेकिन उसके पास आज इतने बिटकॉइन हो गए हैं 10-20 बार बाय करने की वजह से, उनकी अगर एक नेगेटिव पोस्ट आती है, दैट विल इंपैक्ट अ लॉट टुवर्ड्स बिटकॉइन नेगेटिविटी रेदर देन मेकिंग पॉजिटिविटी। तो मैं आपको कहूंगा बिटकॉइन को आज नहीं तो कल, जो कि मैं बहुत बार डायलॉग बोल चुका हूं, माइकल सेलर झटका जरूर देगा। बिकॉज उसको भी तो एट द एंड प्रॉफिट बुक करना होगा। अगर मार्केट लॉस में जा रही होगी, उनके करेक्टर से पता चलेगा कि मार्केट के अंदर उनका कितना होल्ड है और वो कितना बिटकॉइन पे विश्वास करते हैं। जब वो खुद उनकी बाइंग से बिटकॉइन नीचे आ जाएगा, तब जाके करेक्टरिज्म का पता चलेगा क्रिप्टो के ऊपर। बिकॉज यही माइकल सेलर है जिसने 2015-14 के अंदर कहा था बिटकॉइन इज फेक और जीरो और व्हाटएवर। आप उसके आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हो। थर्ड पॉइंट जो कि मैं बात करना चाहूंगा, वो है बहुत इंपॉर्टेंट डेट, जो कि है FED की मीटिंग, फेड की मीटिंग, जो कि है 15 से 16 मार्च को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है स्टॉक मार्केट के लिए एंड क्रिप्टो के लिए भी। इस 15 से 16 मार्च को नोट कर लेना। 15 से 16 मार्च के आसपास आई विल सजेस्ट कोई फ्यूचर ट्रेड मत लेना। अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है तो वहां पे चांस हो सकते हैं मार्केट के काफी गिरने के। अगर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जा रही है, वहां पे चांस हो सकते हैं बहुत ज्यादा मार्केट के ऊपर आने को। ये 15-16 मार्च की डेट को इनको नोट कर लो अपने नोट पैड के अंदर। आपको इस डेट के अंदर मार्केट ऊपर या नीचे जाती हुई काफी हद तक दिखाई दे सकती है।
फोर्थ पॉइंट जो कि मैं डालना चाहूंगा वो है 80% ऑफ ऑल यूएस डॉलर्स इन एग्जिस्टेंस वर प्रिंटेड इन लास्ट 22 मंथ्स। 2 साल के अंदर 80% ऑफ यूएस डॉलर जितना था वो प्रिंट हुआ है लास्ट 2 साल के अंदर, जो कि बहुत बड़ा रीजन था इन्फ्लेशन, या बहुत बड़ा रीजन था बिटकॉइन के, क्रिप्टो करेंसी के भी बढ़ने का, बिकॉज यूएस डॉलर प्रिंट, बिटकॉइन बाय, बहुत सारा इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ा था, जिसकी वजह से भी बिटकॉइन बहुत ऊपर गया, जो कि अब आने वाले वक्त के अंदर बहुत कम होगा या फिलहाल नहीं होगा। क्योंकि मतलब इसका यह हुआ कि बिटकॉइन के ऊपर अब यूएस डॉलर के प्रिंट का इंपैक्ट शायद नहीं पड़ेगा, वो बाइंग प्रेशर, वो बाइंग कॉल नहीं हो पाएगी फिलहाल बिटकॉइन बाइंग के ऊपर। फिफ्थ पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, वो है चार्ट्स के अकॉर्डिंगली अगर आपको मैं दिखाऊं, हिस्टोरिकली अकॉर्डिंग मैं कुछ दिखाना चाहूंगा। 2017 और 2013 के अंदर हमने हॉल्विंग साइकिल देखी थी। 2017 की साइकिल कहती है जब जनवरी आता है तो मार्केट नीचे जाती है, जो कि गई इस बार, जिसको हमने फॉलो किया और हम लोग बच गए, जो कि शायद जो मून बॉयज थे वो सिर्फ उसको पंप एंड पंप ही करते रहे, लेकिन हम हिस्टोरिकल फंडामेंटली के अकॉर्डिंग हम उसकी वजह से बच गए, मार्केट नीचे गई। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर अराउंड 28-30 फरवरी के, जनवरी के आसपास मार्केट गिरी, और ये वही टाइम है जहां पे होता है चाइनीज न्यू ईयर। मार्केट कितनी गिरी उसकी बात करें, $12,000 से मार्केट गई सीधा $5,000-6,000, यानी कि लगभग 50% का फॉल आया 30 जनवरी के आसपास से लेके लगभग 8 फरवरी तक। तो यानी कि फरवरी का बिगिनिंग भी अच्छा नहीं रहा। यही हम चले अगर 2013 के अंदर, और 2013 के अंदर इसी चीज की बात करें तो 2013 के अंदर भी हम बात करें, 2013 के अंदर भी जनवरी का जो महीना रहा वो नीचे जाना स्टार्ट हुई मार्केट, और वही 30 जनवरी के आसपास मार्केट $800 से सीधा आई लगभग फरवरी के महीने के अंदर $400, रहने की फरवरी का महीना दोबारा बुरा रहा, जहां पे दोबारा था चाइनीज न्यू ईयर। अब इन 2 साल के अंदर चाइना का इंपैक्ट बहुत ज्यादा था, जो कि मैं मानता हूं शायद इस बार कम होगा, लेकिन फॉर श्योर चाइना का इंपैक्ट आज भी मार्केट में है, कोई माने चाहे ना माने। दे कैन मैनिपुलेट बिकॉज दे आर द बिगेस्ट व्हेल एंड बिटकॉइन होल्डर्स एज वेल। यहाँ पे बात ये नहीं है कि वो क्रिप्टो के अंदर बैन हो चुके हैं, बात ये है कि उनके वहां पे सबसे बड़े व्हेल्स है, उनके पास सबसे बड़ी कम्युनिटी है जो कि मार्केट के अंदर पंप एंड डंप क्रिएट कर सकती है, जिसकी वजह से फिलहाल मैं कहूंगा फिर भी मैं डरा हुआ हूं। अब थोड़ी साइड मैं बात करना चाहूंगा कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की 2022 में जो कि हो सकते हैं, उसके बाद मैं आपको अपना ओपिनियन, अपना प्लान भी शेयर करना चाहूंगा कि मैं क्या करूंगा। 2022 के अंदर हो सकता है टेस्ला एक्सेप्ट कर जाए बिटकॉइन को दोबारा, हो सकता है 2023 के अंदर, हो सकता है 2025 की साइकिल का सबसे बड़ा पंप का रीजन बिटकॉइन का ऊपर जाना हो। सॉरी फॉर द नॉइज बिहाइंड, मैं कहीं बाहर हूं और मैं अपने ऑफिस से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा, स्टिल मैं डूइंग इट, आई एम डूइंग इट सो दैट यू कैन कीप ऑन लर्निंग, और शायद इस वॉइस को आप इग्नोर करना। तो बिटकॉइन को अगर एक्सेप्ट कर लेती है टेस्ला, इट कैन बी अ वेरी वेरी बिग पॉइंट। सेकेंड चीज अगर मैं बात करूं 2022 के अंदर हो सकता है बिटकॉइन ETF जो अभी तक अप्रूवल नहीं आया है वो भी अप्रूवल आ जाए 2022 के अंदर। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस मार्केट के अंदर आने की ट्राई कर रहे हैं, उनकी न्यूज भी बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकती है क्रिप्टो मार्केट को। मॉर्गेज लोन भी अब स्टार्ट होने की बातें हो रही है और बैंक्स लोन की भी बातें करना स्टार्ट कर चुका है क्रिप्टो के ऊपर। तो ये सब कुछ बहुत पॉजिटिविटी भी मार्केट में ला सकता है। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं नेगेटिव साइड के, कुछ पॉजिटिव साइड्स के, बट मैं यहां पे बात करना चाहूंगा अगर हम हिस्टोरिकली डाटा के हिसाब से जाए, जिसने हमारे को इतने बड़े बड़े क्रैश 2021 के अंदर बचाया है, जहां पे हमने लाखों करोड़ों कमाए और वो मिनटों के अंदर लोगों के 90% पोर्टफोलियो उड़ गए, हमारे अगर वो बच गए, वो बचे से बिकॉज ऑफ फंडामेंटल्स, बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। तो अगर मैं हिस्टोरिकल डाटा की बात करूं तो मार्केट ने जनवरी फरवरी कोई खास अच्छा नहीं दिखाया है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम दिस ईयर एज वेल। रीजन उसका कुछ है कि जनवरी एग्जैक्टली सेम पैटर्न को फॉलो करके गया है जो कि पिछली बार हिस्टोरिकली ने कहा था, हिस्ट्री ने कहा था, वही पैटर्न अभी तक फॉलो भी हो रहा है। मार्केट उसके गिरने के बाद थोड़ी रिकवर भी होती है, जो कि अगर आप 2017 या 2013 का चार्ट देखोगे तो मार्केट थोड़ी सी रिकवर भी हुई है हर बार। यानी कि 33,000 से अगर बिटकॉइन अभी यहां पे 40,000 चला जाता है, आई विल नॉट गेट सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। बट यहां पे अब लोगों का काफी सारा क्वेश्चन हो सकता है, सर क्या आप बिटकॉइन से जो आपने अभी एंट्री ली थी $38,000 पे और $35,000 पे, और उसके बाद आपका प्लान था $30,000-31,000 को ऊपर बाइंग करने का, उसका क्या होगा? तो मैंने जो बाइंग करी है 38 पे वो करी है 10% की,
35,000 पे वो भी करिए 10, 12, 13, 15% की। अब उसके बाद अगर बिटकॉइन चला जाता है 30-31 हज़ार डॉलर के ऊपर, तो वो बहुत बड़ा एक सपोर्ट है मार्केट के अकॉर्डिंगली। अगर हम बात करें मार्केट के अंदर, अगर हम चार्ट के अकॉर्डिंग भी देखें, तो वो सपोर्ट को 6 टाइम्स ब्रेक करने की ट्राई करी गई है, लेकिन ये सपोर्ट 6 टाइम ब्रेक नहीं हुआ है। तो आई विल स्टिल बी ऑन माई प्लान, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मार्केट के अंदर ये सारे स्टैट्स की वजह से जो मैंने प्लान बनाया था, जो मैंने सोचा था कि मैं करूंगा, वो मैं मिस ना कर बैठूं। बिकॉज अगर वहां से बिटकॉइन ऊपर चला जाता है, आई विल रिग्रेट अबाउट इट कि मैंने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। तो जो मेरी तीसरी एंट्री है 10-12% की, मैं उसको भी जरूर एंट्री लूंगा। इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा, बिटकॉइन मार्केट अगर उसके बाद गिर जाती है और चली जाती है 25-22 हज़ार डॉलर के आसपास, तो वहां पे आई डू बिलीव वहां पे होगी मेरी फोर्थ एंट्री। एंड आई रियली डोंट बिलीव कि मार्केट 20,000 डॉलर को तोड़ सकती है इन एनी कंडीशन। मैं नहीं मानता कि 20,000 से नीचे बिटकॉइन जाएगा। एक और आपको डाटा मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, वो डाटा है कि हर साल मार्केट 80% के करीब की करेक्शन लेती है आफ्टर ऑल टाइम हाई। अगर हम बात करें 2013 के अंदर 87% का करेक्शन हुआ था और 2017 के अंदर 84% का करेक्शन हुआ था। मैं मानता हूं इस बार करेक्शन 70% का अगर होता है, ऑल टाइम हाई हमारा था लगभग 70,000 का, 70% का करेक्शन होता है, तो 21,000-22,000 डॉलर बिटकॉइन मैं देखता हूं जा सकता है मैक्सिमम, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो होता है तो वहां होगी मेरी फोर्थ एंड फाइनल बिग एंट्री। उसके बाद अगर मार्केट वर्स्ट कंडीशन में कहीं पे जाती भी है, आई डोंट केयर अबाउट इट, मैं बिटकॉइन को होल्ड करूंगा फॉर 2025 साइकिल। होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। हम लोग जब बिटकॉइन होता है 60,000 डॉलर पे, हम कहते हैं अगर ये 55 आ गया, आई विल टेक लॉट ऑफ एंट्री। जब 55 आ जाता है, नहीं आ रही है, अगर 48 आ गया तो मैं सारा पैसा लगा दूंगा जो मैंने सोचा था। 48 आ गया तो मैं कहता हूं नहीं यार, ये अगर 38 आ जाएगा ना तो मैं एंट्री लूंगा। 38 आ गया, उसके बाद मैं सोचता हूं नहीं यार 32 आ जाएगा ना तो मैं एंट्री लूंगा। तो आई विल नॉट बी डूइंग दिस। मैंने जो प्लान बनाया है मैं उसी के अकॉर्डिंगली चलूंगा। मेरे को चार्ट डाटा दिखा रहा है कि मार्केट ब्लीड कर सकती है जनवरी के एंड के आसपास, फरवरी के बिगिन के आसपास, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दैट। मैं अगर मार्केट यहां से ऊपर चलेगी तो मैंने छोटी छोटी एंट्री ले ली है ताकि आई कैन सेटिस्फाई माई सेल्फ कि मैंने अच्छी एंट्री ले ली है। लेकिन अगर मार्केट ने जो हमारे को दिखाई दे रहा है, जो हिस्ट्री कह रही है कि मार्केट और गिरेगी, तो आई विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू बाय बिटकॉइन एट वेरी लो लेवल्स। एंड अगर यहां से मार्केट पुरानी हिस्ट्री को फॉलो नहीं करती तो भी मेरे पास 2 एंट्री है। तीसरी एंट्री शायद 31,000 के आसपास मेरे को मिल जाएगी अगर मार्केट वहां से ऊपर चली जाती है। वेरी गुड, नहीं जाती तो मैं अगली एंट्री 21-22 हज़ार के करीब का वेट करूंगा। एंड आई डोंट बिलीव कि बिटकॉइन 20,000 के नीचे फिलहाल जाता हुआ मेरे को दिखाई दे रहा है, बिकॉज बहुत दुनिया क्रिप्टो के अंदर जुड़ चुकी है। आई एम वेरी पॉजिटिव फॉर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। सॉरी मेरा गला खराब है, मेरे को बार बार पानी भी पीना पड़ रहा है। तो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं सिर्फ यही देख रहा हूं कि अपॉर्चुनिटी मिल जाए और नीचे बाइंग करने की तो ज़्यादा मज़ा आ जाए। बिकॉज हर साल मैं देखता हूं जब मार्केट में लोग कहते हैं काश ये 30,000 आ जाए, 30,000 के बाद आने के बाद कोई बाइंग नहीं कर पाता, बिकॉज सब डर जाते हैं। अपने प्लान पे बने रहो। मेरे अकॉर्डिंगली मार्केट के अंदर अभी भी कमजोरी है, मार्केट अभी भी नीचे जा सकती है। आई विल जस्ट सजेस्ट यू ऑल्ट कॉइन के अंदर ट्रेडिंग बिल्कुल मत करो, सिर्फ SIP करो स्ट्रॉन्ग कॉइन के अंदर, टॉप 100 कॉइन के अंदर, बिकॉज मार्केट अभी भी 100% ऊपर की तरफ नहीं गई है। 40,000 बिटकॉइन चला जाए, ओवर एक्साइटेड मत होना, ब्लाइंडली ट्रेड करने स्टार्ट मत करना। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन एंड मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। सॉरी अगेन, ज़्यादा गला खराब हो रहा है बोलने से। वीडियो को मैं करता हूँ बंद। आई होप मेरा मैसेज आप लोगों तक पहुँच गया होगा। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा। मार्केट के अंदर फिलहाल सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव साइड पे नहीं है, वॉल्यूम अभी भी ज़्यादा नहीं है। फरवरी का डेंजर महीना भी सामने आ रहा है। मार्च के अंदर FED की मीटिंग भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। US डॉलर भी प्रिंट होना फिलहाल बंद हो गया है और आगे इतना ज़्यादा प्रिंट नहीं होगा। प्लस हॉलविंग के साथ बाद वाला ईयर, ऑल टाइम हाई के बाद वाला ईयर कभी भी अच्छा नहीं गया है। तो आई सी लॉट ऑफ थिंग्स नेगेटिव राइट नाउ रेदर देन सीइंग इट पॉजिटिव। मैं आपको नेगेटिव होने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर मार्केट लॉन्ग टर्म बियरिश में जाती है, इट इज बेस्ट टाइम टू बाय फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। और वहां पे जहां पे इवेंट्स न्यूज आएंगे
वहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड पैसा कमाने का मौका फिलहाल नहीं छोड़ेंगे। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो के थ्रू आप लोगों को क्रिप्टो के काफ़ी सारे इवेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 2022 के लिए बिटकॉइन के लिए, वो आपको समझ आए होंगे और आप उस चीज़ को अपने नज़र में भी रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।